हाँ फ्रेंड्स, मैं हूँ रजनीकांत और सुमन डिजिटल इंग्लिश ट्यूटोरियल वीडियोस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हिंदी वाक्यों को देखकर हम किस तरह पहचानेंगे कि वे पैसिव वॉइस के हैं या उन्हें पैसिव वॉइस में अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो टू व्हाइट बोर्ड in order to understand how the Hindi sentences are recognized that they are to be translated in passive voice. तो देखिए, देखिए क्या पुस्तकें खरीद ली गई हैं, गायें दूह ली गई हैं, क्या लेख अभी तक नहीं लिखे गए हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों को में देखिए, यहां है गई हैं, जबकि जाने का कोई काम नहीं हुआ है। यहां भी देखिए गई हैं, लेकिन जाने का कोई काम नहीं हुआ है। और यहां भी लिखा गया है गए हैं, यानी कि जाने का कोई काम नहीं हुआ है। कहने का मतलब यह है कि अगर मुख्य क्रिया के साथ ली गई हैं, दी गई हैं, लिखे गए हैं, इस तरह के शब्दांश आए जिसमें कि गए हैं शब्द हो और जाने का कोई भी कार्य न हो, तो वे वाक्य समझने चाहिए कि ये पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट होंगे। और दूसरी बात, वाक्य को थोड़ा विश्लेषणात्मक तरीके से देखा जाए तो हम सब्जेक्ट के माध्यम से भी यह पहचान जाएंगे कि ये पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट होंगे या नहीं। तो देखिए, क्या पुस्तकें लिख ली गई हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि क्या पुस्तकों को लिखा जा चुका है। गायें दूह ली गई हैं, क्या गायों को दूह लिया गया है। क्या लेख अभी तक नहीं लिखे गए हैं। कहने का अभिप्राय है कि क्या लेखों को अभी तक नहीं लिखा गया है। तो अब हर कर्ता के साथ को का समायोजन हो रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि कर्म कारक को प्रधानता दे करके उन्हें कर्ता कारक बनाया गया है। यानी कि इनके जो डूअर्स हैं, इनके जो करने वाले हैं, वे इतने गौड़ हैं, इतने गौड़ हैं, इतने गौड़ हैं
कि उन्हें तनिक से भी प्रधानता नहीं मिली है। तो इस तरह के वाक्यों में जिसमें कि कर्ता कारक गौड़ हो और क्रियाओं में जाने का कोई काम न हो, लेकिन मुख्य क्रियाओं के साथ जाने की चर्चा हो, इस तरह के वाक्य अगर हमें हिंदी में दिखाई देते हैं तो हम समझते हैं कि उन्हें हम अंग्रेजी में पैसिव वॉइस में करेंगे। तो लेट्स सी, क्या पुस्तकें खरीद ली गई हैं? कहने का मतलब यह है कि वाक्य क्या से शुरू है, तो इसमें WH फैमिली का मेंबर नहीं लगेगा, बल्कि सहायक क्रिया से ही शुरू होगा। अब देखिए, यहां गई हैं लिखा गया है, जिससे ये परिलक्षित हो रहा है कि इसका जो कर्ता कारक है वो प्लूरल नंबर का है। इसलिए यहां पे हम सहायक क्रिया हैव को पहले ऑप्ट करेंगे, हैव। फिर कर्ता कारक लगाएंगे हैव द बुक्स, और खरीद ली गई है मुख्य क्रिया बीन बॉट, हैव द बुक्स बीन बॉट। इसमें प्रीपोजिशन और एजेंट लगाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि उसको पूरी तरह से इग्नोर किया गया है। तो हैव द बुक्स बीन बॉट, क्या पुस्तकें खरीद ली गई हैं? देखिए, गायें दूह ली गई हैं, गायों को दूह लिया गया है। तो सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट काउज, फिर काउज के अकॉर्डिंगली हम सहायक क्रिया लगाएंगे हैव, और फिर मुख्य क्रिया बीन प्लस मुख्य क्रिया लगाएंगे, द काउज हैव बीन मिल्क्ड। तीसरा देखिए, क्या लेख अभी तक नहीं लिखे गए हैं? अब यहां देखिए, गए हैं लिखा है, तो इसका मतलब कि कर्ता प्लूरल नंबर का होगा। तो लेख यानी लेखों को, तो इसके हिसाब से ऑक्सिलरी आएगी हैव, हैव। फिर सब्जेक्ट आएगा द एसेज, नेगेटिव एडवर्ब नॉट आएगा, नॉट। फिर मुख्य क्रिया आएगी बीन रिटेन या बीन पेंड, बीन रिटेन, और अभी तक के लिए आएगा एट। तो हैव द एसेस नॉट बीन रिटेन एट, तो देखिए हैव द एसेज नॉट बीन रिटेन एट। इसी तरह से क्या खेतों को जोत लिया गया है, हैव द फील्ड्स बीन प्लाउड। क्या पौधे लगा लिए गए हैं, हैज द सैपलिंग्स बीन प्लांटेड। क्या फल खा लिए गए हैं, हैव द फ्रूट्स बीन ईटेन। तो इस तरह से अभी देखिए, अगर ये कहा जाए कि they have played hockey, उन्होंने हॉकी खेल ली है।
तो हम क्या लिखते हैं? हॉकी हैज बीन प्लेड। इसमें बाय देम लगाना एसेंशियल नहीं होता। हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं बाय अस, बाय देम, जो कुछ भी हो। तो जब कर्ता कारक बहुत अधिक गौड़ हो जाता है तो उस समय हम प्रीपोजिशन और एजेंट को काट भी देते हैं। अगर नहीं काटते तो उनको कोष्ठक में लिख देते हैं और लिख भी सकते हैं। तो आई होप you must have understood everything and liked this video. Thank you. Bye. 1, 2, 3, come on!